बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 4 के अंदर मैं आपको डीएनएस और एनटीपी कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। पहले गुई मोड में और फिर कमांड लाइन के थ्रू। अगर आप अपनी डिवाइस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी फायरवॉल के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आपने डिवाइस टैब को क्लिक करना है। सेटअप पे अगर आपकी कोई और ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपने सेटअप को क्लिक करना है। सेटअप के अंदर आपने सर्विसेज के अंदर आ जाना है और यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं डीएनएस सर्वर कोई इसके अंदर सेटिंग उस तरह की नहीं है, तो आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ अपडेट सर्वर डिफ़ॉल्ट अपडेट paloaltonetwork.com है। डीएनएस सर्वर डीएनएस प्रॉक्सी प्रोजेक्ट प्राइमरी डीएनएस। अगर आपका अपना कोई है तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल के डीएनएस भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके सिनेरियो में कोई प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है तो यहाँ आपने प्रॉक्सी सर्वर का आईपी देना है, उसकी पोर्ट देनी है और यूज़र और उसका पासवर्ड 2 दफ़ा आपने देना है। पासवर्ड पहले 1 दफ़ा दो, फिर कंफर्म कर देना है। यूज़ प्रॉक्सी टू सेंड लॉग टू कॉन्टेक्स्ट डेटा लेक। मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। इसको बड़ा करते हैं। एनटीपी पे आ जाते हैं। एनटीपी सर्वर एड्रेस प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपके पास अपना एनटीपी सर्वर चल रहा है तो आप उसका एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह ऑथेंटिकेशन टाइप इसकी क्लिक करेंगे, नन, सिमेट्रिक की और ऑटो की। अब यहाँ अगर आपका अपना नहीं चल रहा तो आप कौन सा एनटीपी सर्वर इसमें ऐड करेंगे। गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ आप गूगल के यहाँ से कर सकते हैं। गूगल अब नाम भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आईपी भी इन्होंने दिए हुए, आप आईपी भी मेंशन कर सकते हैं। time.google.com। मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ गूगल के टाइम 2, इसी तरह टाइम 3, टाइम 4 आप कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। डीएनएस आ गए और एनटीपी सर्वर भी इसके अंदर आ गए। सेव करने के लिए आपने कमिट टैब को क्लिक करना है, लेकिन मैं अभी नहीं करना क्योंकि अभी मैंने कुछ और चेंजेस करनी है। मैं मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ और यहाँ जर्नल सेटिंग के अंदर अभी होस्ट नेम आप देख सकते हैं pa.vm है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हेड ऑफिस। इसी तरह डोमेन आपकी कोई भी है, टेस्ट द लोकल, आपकी जो भी होगी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं उसको। इसी तरह एक्सेप्ट DHCP सर्वर प्रोवाइड होस्ट नेम। अगर आप DHCP से होस्ट नेम लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट DHCP सर्वर प्रोवाइडेड डोमेन, आप तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लॉगिन बैनर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ अनऑथराइज पर्सन नॉट अलाउड, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। फोर्स एडमिन टू एक्नॉलेज लॉगिन बैनर, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो एक्नॉलेज होगा बैनर, तो फिर वो लॉगिन कर सकेगा। SSL TLS सर्विस प्रोफाइल मैं यूज़ नहीं कर रहा। टाइम जोन अभी डिफ़ॉल्ट USA पैसिफिक है, आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ एशिया, कराची, ये आ गया। लोकेट, आप लैंग्वेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ अपीयर हो रही हैं। जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपने कैसे करना है। आप एक वेबसाइट है gps.coordinate.org, आप इस पे आएंगे और ये डिफ़ॉल्ट उठा लेगा आपका जो लोकेशन है, या अदरवाइज़ आप यहाँ मेंशन करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप लैटिट्यूड
कॉपी कर लें और यहाँ से लॉन्गिट्यूड। इसी तरह नीचे ऑटोमेटिकली एक्वायर, कमिट लॉग, सर्टिफिकेट एक्सपायरेशन चेक, यूज़ हाइपरवाइज़र, असाइन मैक एड्रेस। अब ये जो डिफ़ॉल्ट है मैं यही सिलेक्ट रहने देता हूँ। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना, अगर कोई आप इसमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको कमिट करता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, क्लोज करते हैं। चेंजेस हमारी हो गई। अब हम इसको कमांड लाइन के थ्रू इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। क्लोज करते हैं यहाँ से। मैं इसको अब सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम हेड ऑफिस फायरवॉल जो मैंने वहाँ रखा था। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मोड के बारे में बताया था। ये ग्रेटर साइन इस मीन कि ये ऑपरेशनल मोड है और हैश जो है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड है। अब सबसे पहले मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब सबसे पहले DNS की सेटिंग करते हैं। सेट डिवाइस में टैब बटन दबा रहा हूँ ताकि कमांड कंप्लीट हो जाए। सिस्टम DNS सेटिंग सर्वर प्राइमरी। अब प्राइमरी क्या है, मैं 8.8 बल्कि मैं चेंज कर लेता हूँ प्राइमरी को 8.4.4 कर लेता हूँ। इंटर करते हैं और अब सेकेंडरी कर लेते हैं इसको। सेम कमांड रहेगी SCC सेकेंडरी को मैं 1.1.1 कर लेता हूँ। इंटर करते हैं और इसी तरह NTP के अंदर चेंजेस करते हैं। सेम आपने सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम NTP सर्वर्स और प्राइमरी, पहले प्राइमरी NTP सर्वर करते हैं। प्राइमरी के अंदर आपने एड्रेस दे देना है कौन सा वाला, मैं time.google.com सॉरी, यहाँ प्राइमरी सर्वर के बाद NTP सर्वर एड्रेस आपने ये वाला लाइन आपने मेंशन करनी है। अब time.google.com एक हो गया मेरा। अब दूसरा मैंने करना है तो मैं यहाँ टाइम 3 कर लेता हूँ। पहले मैंने GUI मोड में 2 किया था, इसमें मैंने 3 कर दिया ताकि जब चेंजेस हो तो आपको पता चल जाए। इसी तरह अगर आपने होस्ट नेम और टाइम जोन चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम। अब सबसे पहले होस्ट नेम इसका चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम मैं कर देता हूँ इसको ब्रांच कर देता हूँ, ब्रांच RWP कर लेते हैं इसको। और सिस्टम तक यही रहेगा। अब मैं इसको डोमेन कर लेता हूँ, डोमेन abc.local कर लेते हैं। और इसी तरह टाइम जोन अगर आपने चेंज करना है, सिस्टम के आगे आपने लिखना है टाइम जोन और एशिया। अगर आप यहाँ सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये आपको शो कर देगा सारे टाइम जोन। मैं यहाँ से एशिया कराची, एशिया कराची करके एंटर कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपने कमिट की कमांड लगानी है सेव करने के लिए।
अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। कमिट जॉब 3 इज़ इन प्रोग्रेस। 55% हो गया, 75%। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब आपने चेक कैसे करना है, शो एनटीपी करना है। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, पहले मैंने यहाँ से एग्ज़िट करना है और शो एनटीपी। टाइम 3 और टाइम 2 स्टेटस क्या रिजेक्टेड है। इसी तरह मैं शो CLOC क्लॉक मोर करते हैं तो आपको टाइम जोन दे देगा। और अगर आपने शो सिस्टम इन्फो, मैंने इसका नाम चेंज किया था। गुई मोड में मैंने इसको हेड ऑफिस रखा था और CLI के थ्रू मैंने इसको ब्रांच और RWP कर दिया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं होस्ट नेम इसका BRRWP हो गया। अब मैं आपको ग्राफिकल मोड में दिखाता हूँ जो मैंने डॉस मोड के ज़रिए मैंने चेंजेस की थी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। होस्ट नेम BRRWP और डोमेन पहले मैंने इसको test.local किया था और CLI मोड के थ्रू मैंने इसको abc.local कर दिया। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर मैं इसकी मज़ीद टॉपिक कवर करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।